My dear friend, good morning to all of you. We learn a girl with a basket written by William C. Douglas जी. पार्ट सेकेंड, इसके पहले का वीडियो इसके आगे वाली भाग में है. लेट्स बिगन. आइए. द रूट ले थ्रो वन ऑफ द रिचेस्ट ऑफ इंडियाज एग्रीकल्चर एरिया. द रूट रास्ता, ले फैला हुआ रास्ता जो था, जो जाने वाला रास्ता था, थ्रो द्वारा, वन ऑफ द रिचेस्ट यहाँ डिग्री है. रिचेस्ट, रिच, रिचर, रिचेस्ट. वन ऑफ द रिचेस्ट माने बहुत से उपजाऊ भूमियों में से एक. भारत के कृषि भूमि का बहुत से उपजाऊ भूमियों में से एक भूमि से वह रास्ता गुजर रहा था. दिस वाज द प्लेन ऑफ द अपर गंगा रिवर्स 1000 फीट अबव सी लेवल बट ट्रॉपिकल. कह रहा है दिस वाज द प्लेन ऑफ द अपर गंगा रिवर, मतलब यह वह भूमि था जो गंगा के ऊपरी भाग माने समतल भाग, 1000 फीट एबव माने लेवल माने समुद्र लेवल से हजारों फीट की ऊंचाई पर, बट ट्रॉपिकल लेकिन उष्ण कटिबंधीय भाग था. द गंगा वाज ब्राउन सिल्ट स्वेलन, मतलब गंगा की जो भूरी बालू स्वेलन, जो बाढ़ के साथ में खोलते हुए उस फ्लड वाटर बह रहा था. इट्स ओवरफ्लो इन डाटिंग, मतलब ओवरफ्लो माने ओवर मीन्स ज़्यादा, फ्लो मीन्स गिरना, ओवरफ्लो ज़्यादा बह रहा था. इन डाटिंग जल प्रभावित था. 1000 ऑफ एरियाज माने हजारों एकड़ भूमि भाग, ऑफ राइस का हजारों भूमि भाग पर बाढ़ का जल प्रभावित था. टू द नॉर्थ वेयर जंगल माने नॉर्थ माने उत्तरी भाग जो थे उसमें जंगल थे, जो ग्रेट एक्सपेंसेस ऑफ ग्रास माने ग्रेट मीन्स ग्रेटर, ग्रेट मीन्स महान, बड़े, एक्सपेंसेस मीन्स बढ़े हुए, ऑफ ग्रास के घास थे. उस जो हायर माने हाईएस्ट, हायर एक कंपैरेटिव डिग्री है. हायर दैन मैंस हेड, जो उनकी लंबाई क्या थी, मनुष्य के हेड से भी ऊंची थी. हायर दैन माने मनुष्य के सर से भी ऊंची थी घास की लंबाई. एंड अनब्रोकन एक्सपेक्ट फॉर अन ओकेजनल क्लम्प्स ट्रीज, द होम ऑफ टाइगर, एलिफेंट, पैंथन एंड कोबराज. मतलब कह रहा है जो बढ़े हुए मनुष्य के सिर से भी ऊंचे घास के मैदान थे, और अनब्रोकन एक्सेप्ट एन ओकेजनल क्लम्प ट्रीज माने क्लम्प ट्रीज थे, जो घर था किसका, ऑफ टाइगर, बाघों का, हाथियों का, चीताओं का, एंड कोबराज एंड काले काले विषैले सर्पों का. एवरीवेयर इल्स देयर वाज फ्लैट लैंड रनिंग टू द हॉर्जन, मतलब एवरीवेयर हर जगह, इल्स हर जगह, इल्स देयर वाज फ्लैट लैंड रनिंग टू हॉर्जन, मतलब कि एक जगह से दूसरे जगह देखने पर यह मालूम होता था कि यह भूमि जो थी एवरीवेयर एल्स देयर वाज फ्लैट लैंड रनिंग टू द हॉर्जन, मतलब कि हर जगह, हॉर्जन मीन्स होता है क्षितिज, जो हर जगह के अलावा सभी जगह समतल मैदान थे जो क्षितिज तक फैले दिखाई देते थे, हॉर्जन. बट डोटेड हियर एंड देयर बाय ए स्कार्ड बनियान ट्री और बाय रॉ ऑफ पाकर्स ट्री shaped like elms and having thick twist trunks. मतलब कह रहा है एवरीवेयर हर जगह, else there was flat land running to the horizon,
माने फैले दिखाई दे रहा था क्षितिज तक, बट डोटेड देयर हियर एंड देयर बाय द एस्कार्टेड, माने एस्कार्टेड मीन्स पवित्र, बनियान मीन्स बरगद के ट्री, बाय द रॉज और कतारों से पाकर के ट्रीज, शेप्ड आकार कैसा था, लाइक जैसे में, इल्म्स एंड हैविंग थिक, माने उनकी शाखाएं कैसी थी, मोटी, ट्विस्ट और घुमावदार ट्रंक थे। हॉट हमिद, गर्म हवाएं, एयर वाज मूविंग, बह रही थी, इन फ्रॉम द साउथ वेस्ट, मानी दक्षिण और पश्चिम से गर्म हवाएं बह रही थी। मंकीज सम ऑफ द देम, उनमें से कुछ बंदर और बंदर की माताएं, विथ बेबीज, अपने बच्चों के साथ, क्लिंगिंग टू द एंड राइडिंग ऑन ड्रेंथ, मतलब कह रहा है उनकी बंदर के बचाए क्लिंगिंग, उछलती थी, कूदती थी, देम उनके साथ में, एंड राइडिंग ऑन ड्रेंथ, सॉन्ग यानी झूलती थी, ऑफ ट्रीज, पेड़ों पर, एट द स्टेशन, स्टेशनों पर के पेड़ों पर उनकी बंदर की माताएं झूलती थी, लुकिंग फॉर फूड, कूदती थी, फॉर भोजन के खोज में। जो द विलेज वी पास्ट, हम उन गांवों से गुजरे, हैड वाल्स, उनके जो दीवार थे, मेड ऑफ मड मिक्सड विथ वाटर एंड काउडंग, मतलब कि हैड वाल्स, उनके दीवार जो थे, मेड बने थे, ऑफ मड मीन्स मट्टी, मिक्स करके, विथ पानी और मट्टी, एंड गाय का गोबर मिक्स करके उनके दीवार बने हुए थे। देयर पेक्ड रूफ, उनके जो छत छाए हुए छत थे, वेयर टेस्ड, बुने हुए थे, बंडल्स ऑफ ग्रास, घासों के बने हुए, ट्राइड द बम्बू, और बांसों से कसे हुए, पोल्स, बांसों से कसे हुए, एट्रेस्ड अक्रॉस द रेफ्टर्स, मतलब कि बांसों से कसे हुए थे। दैट दे, उस समय, द पम्पकिन मिस लौकी, भेंस मिस लताएं, उस समय लौकी कद्दू की लताएं, दैट ग्रीव, बढ़कर, ओवर देम, उस पर फैली हुई थी, उसके ऊपर, वेयर इन ब्लूम, ट्रायलिंग स्ट्रिक्स ऑफ येलो ओवर ड्रॉप वाल्स, मतलब कह रहा है कि लताएं जो थी, कह रहा है कि उनकी छतों पर छप्पर जो थे, जिन पर आर पार बांस के बल्लों तथा पानी तथा गोबर की मिली मिट्टी से बनी थी, उनके छतों पर पम्पकिन बेंस, यानी उनके छतों पर कद्दू की लताएं विकसित हुई थी, फैली हुई थी, और कद्दू की बेल पर खिले फूलों के पीले रंग की धारियां धरती तक फैली हुई, ओवर वेयर इन ब्लूम, खिली हुई, एंड ट्रेलिंग स्ट्रिक्स ऑफ येलो ओवर ड्रॉप्स वाल्स, वह फैली हुई थी। एट वन स्टेशन माई रूटीन of talking with the people was interpreted, मतलब कह रहा है एक स्टेशन से, वन स्टेशन, एक ऐसा स्टेशन आया, माई रूटीन ऑफ टॉकिंग, मेरी जो बात करने की क्रिया, विथ द पीपुल, लोगों से बात करने की क्रिया, वाज इंटरप्रेटेड, बाध्य हुई, एज सुन एज, जय हुई, आई एलाइटेड, मैं उतरा, कहाँ उतरा, प्लेटफार्म पर, ए ग्रुप ऑफ यंग चिल्ड्रेन, मतलब कि एक नौजवान बच्चों का ग्रुप, गेदर्ड, एकत्रित हुआ, अराउंड मी, चारों तरफ से मेरे सामने एकत्रित हुआ। दे वेयर सेलिंग, वे बेच रहे थे, बास्केट, टोकरी, हैंड ओवन, माने हाथ का बुना हुआ टोकरी, रीड बास्केट, और लाल टोकरियाँ, विथ सिंपल डिजाइन, माने साधारण कलाओं में, एंड पैटर्न्स, विभिन्न प्रकार के पैटर्न्स में बने हुए वो बेच रहे थे। दे हेल्ड, लिए थे, द बास्केट हाई, अपने सर के ऊपर वो टोकरी लिए थे,
सूथिंग वर्ड माने वह कोई शब्द चिल्ला रहे थे। आई डिड नॉट नो, राइटर महोदय कह रहे हैं सीडियोग्लस जी कि मैंने उनकी बातों को नहीं समझा कि वो क्या चिल्ला रहे थे। बट कन्वाई अनमिस्टेकेबली देयर डिजायर, मैंने अनुमान उनकी बातों से उनकी तमन्नाओं को लगाया। दीज वेयर रिफ्यूजीज चिल्ड्रेन, यह कौन थे? शरणार्थी बच्चे थे। व्हेन, जब पार्टीशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, जब बंटवारा भारत पाकिस्तान का हुआ, वाज डिक्रेटेड हंड्रेड ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपुल पुल्ड अप देयर रूट्स, और अपने मतलब कह रहा है कि एक स्टेशन ऐसा भी आया कि मेरा बात करने का लोगों से क्रम टूट गया। जैसे ही मैंने प्लेटफार्म पर उतरा और छोटे बच्चों के समूहों ने मुझे चारों ओर से घेर लिया। टोकरियाँ बेच रहे थे जो उनके हाथों से बुनी हुई डिजाइन और विभिन्न प्रकार के नमूने की थी। वो टोकरियाँ उठाए हुए और ऐसे शब्द को जिनको मैं निश्चित नहीं कर पाया, लेकिन मैंने अपनी उनकी इच्छा बात करते हुए इच्छा को मैंने पकड़ लिया था। वे शरणार्थियों के बच्चे थे। दे वर रिफ्यूजी चिल्ड्रन, वह शरणार्थियों के बच्चे थे। जब भारत कह रहा है व्हेन पार्टीशन मीन्स बंटवारा हुआ, बिटवीन बीच में इंडिया और पाकिस्तान का जब बंटवारा हुआ, वाज कह रहा है कि विभाजन घोषणा हुई, तब लाखों लोग, हंड्रेड ऑफ थाउजेंड, लाखों लोग पीपुल पुल्ड, बाहर निकाले गए ऑफ देयर रूट्स, अपने उनके रास्ते में, एंड चेंज्ड, और बदले देयर रेसिडेंस, अपने घरों को बदलने। 9 मिलियन पीपुल, 9 लाख लोग, लेफ्ट, त्यागे पाकिस्तान को, एंड केम टू इंडिया, और भारत को आए। ड्रिवेन बाय, जो भगाए गए थे, फियर, भय से भगे हुए थे, ऑफ रिलीजियस, धार्मिक फैंटिज्म, पाकिस्तान के कम्युनिकल फैंटिज्म के डर से वहाँ से भागे हुए थे। दे वेयर पुअर पीपुल, वे लोग गरीब। स्टार्ट विथ, अपनी यात्रा स्टार्ट करते समय वे लोग गरीब थे। दे वेयर पुअरर, और गरीब होते चले गए। एज दे बिगेन देयर लॉन्ग ट्रिक, मतलब वो अपने लंबे रास्ते को पूरा करने में और गरीब होते चले गए। फॉर ऑल दे कुड कैरी, जो अपना ले सके थे। वाज बिट ऑफ फूड, थोड़ा सा भोजन खाने के लिए। एंड फ्यू ऑफ बिलोंगिंग, जो पहनने के लिए थे। सून दे वेयर आउट ऑफ फूड, और वो पूर्ण रूप से खाली हो चुके थे। ए फ्यू डेज आफ्टर स्टार्टेड दे बिगैन टू फॉल, मैंने कुछ समय पहले स्टार्ट किया यात्रा। दे बिगैन टू फॉल, और गिरे। बाय द वे साइड, और रास्ते के में ही गिरे। फ्रॉम द वीकनेस, कमजोरी से। ऑफ हंगर, भूख की कमजोरी से गिरे। एंड डाइड, मर गए। वेयर दे फॉल, जहाँ गिरे वहीं मर गए। थैंक यू माय डियर फ्रेंड, दोस्त, मेरे प्रिय बच्चों, आप लोग इस वीडियो को देखो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, और अपने मित्रों को भी बताओ। और आप लोगों की बल से ही मेरा बल है, मैंने आप लोगों को यहाँ तक वीडियो डाला। इसके अगला भाग, नेक्स्ट वीडियो मैं इसके अगले वीडियो में डालूँगा। वेलकम टू वाचिंग दिस वीडियो। थैंक यू, धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो अगले भाग में।